ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। 15वां अध्याय टेक्स्ट 7। यत्संश्रया द्रुपदगेहम् उपागतानां राजां स्वयंवरमुखे स्मरदुर्मदानां तेजोरतं खलु मायाभीतश्च मत्स्य सज्जीकृतेन धनुषादिगता च कृष्णा। Translation. Only by his merciful strength was I able to vanquish all the lusty princes assembled at the place of King Drupad for the selection of the bridegroom. With my bow and arrow, I could pierce the fish target and thereby gain the hand of Draupadi. तो यहाँ पे अर्जुन कृष्ण को याद करते हुए उनके जीवन में अलग अलग मोड़ पे कब कृष्ण उनकी मदद करते हैं वो सबको याद कर रहे हैं। तो पहला जो सीन अर्जुन याद कर रहे हैं उनके शादी का सीन है। जब अर्जुन द्रुपद के राज्य में पांचाल देश में गए थे और वहाँ पे द्रौपदी का स्वयंवर था। तो द्रौपदी के स्वयंवर में क्योंकि द्रौपदी उस ज़माने में सबसे सुंदर स्त्री थी, तो उनका हाथ पाने के लिए दुनिया भर के राजा आए थे, सबसे शक्तिशाली राजा, और उसमें से अर्जुन थे। और द्रुपद महाराज ने ऐसा एक टेस्ट रखा जिसको सफल बनाना, जिस पे विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। तो सीलिंग पे एक मछली था जो घूम रहा था, तो उसका रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब पानी में देख के, और पानी विचलित था, विचलित पानी में प्रतिबिंब देख के, और मछली को नहीं, मछली के आंख को भेदना है, नीचे देखते हुए ऊपर बांध छोड़ना है। अर्जुन ने ये संभव कर दिया, असंभव चीज को संभव कर दिया अर्जुन ने। और अर्जुन बोल रहे हैं ये किसके वजह से हुआ? ओनली बाय हिज मर्सीफुल स्ट्रेंथ, कृष्ण के कृपा के वजह से हुआ। तो जैसे हम देख रहे थे, ये महान भक्तों की लक्षण है। महान भक्त उनके जिंदगी में जो भी सफलता होता है उसका जो श्रेय है भगवान को देते हैं। उनको पता है कि मेरे शक्ति से मैं कुछ सफल हो नहीं सकता। तो इसलिए अर्जुन बोल रहे हैं द्रौपदी का हाथ पाया मैंने, जो असंभव था वो कैसे हुआ? कृष्ण की कृपा के वजह से। Purport. Draupadi was the most beautiful daughter of King Drupad, and when she was a young girl, almost all the princes desired her hand. तो द्रौपदी द्रुपद महाराज के बहुत सुंदर पुत्री थी, और क्योंकि द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था, इसलिए द्रौपदी के शरीर में कुछ भी कलंक नहीं था।
तो इतनी सुंदर थी कि सब लोग चाहते थे, जितने भी राजा थे वो सब चाहते थे कि हमको भी द्रौपदी का हाथ मिले। बट द्रुपद महाराज डिसाइडेड टू हैंड ओवर हिज डॉटर टू अर्जुना ओनली एंड देयरफॉर कंट्रीव्ड अ पेक्यूलियर वे। पर द्रुपद महाराज का इच्छा था, नहीं, मेरी पुत्री का शादी सिर्फ अर्जुन के साथ होना चाहिए। हालांकि उनके पहले की जिंदगी में अर्जुन ने द्रुपद महाराज को हरा दिया, क्योंकि द्रुपद द्रोणा के शत्रु थे, और इसलिए द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में अर्जुन द्रुपद को जाके हराते हैं। फिर भी द्रुपद का इच्छा है मेरी बेटी का शादी अर्जुन के साथ होना चाहिए, तो इसलिए वो ऐसा एक टेस्ट रखते हैं, सिर्फ अर्जुन उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। There was a fish hanging on the inner roof of the house under the protection of a wheel। तो टेस्ट क्या था, एक मछली था जो सीलिंग पे चल रहा था और एक व्हील था, एक चक्र था जिसको प्रोटेक्ट कर रहा था। द कंडीशन वॉज दैट आउट ऑफ द प्रिंसली ऑर्डर वन मस्ट बी एबल टू पियर्स द फिशेस आईज थ्रू द व्हील ऑफ प्रोटेक्शन। तो ये कंडीशन था कि ये जो राजा है, जो मछली है, उसके आंख को बेदना है। एंड नो वन वुड बी अलाउड टू लुक अप एट द टारगेट। तो कंडीशन था कि मछली को नहीं देखना है, नीचे देखना है। ऑन द ग्राउंड देयर वाज अ वाटर पॉट इन विच द टारगेट एंड द व्हील वर रिफ्लेक्टेड एंड वन हैड टू फिक्स हिज एम टुवर्ड्स द टारगेट बाय लुकिंग एट द ट्रेम्बलिंग वाटर इन द पॉट। तो मछली को देख नहीं सकते, मछली का जो प्रतिबिंब है एक पानी के मटके में दिख रहा था और पानी का मटका हिल रहा था, पानी हिल रहा था, तो वो प्रतिबिंब को देखते हुए ये मछली के आंख को बेदना था। महाराज द्रुपद वेल न्यू दैट ओनली अर्जुना और ऑल्टरनेटली कर्ना कुड सक्सेसफुली कैरी आउट द प्लान। तो द्रुपद महाराज को पता था कि सिर्फ अर्जुन या कर्ण इस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। बट स्टिल ही वांटेड टू हैंड हिज डॉटर टू अर्जुना। पर द्रुपद महाराज का इच्छा था अर्जुन के हाथ में जाना चाहिए। एंड in the assembly of the princely order, when Drishtadyumna, the brother of Draupadi, introduced all the princes to his grown-up sister, Karna was also present in the game। तो स्वयंवर के पहले ये जो खेल है उस पर विजय प्राप्त करने के पहले धृष्टद्युम्न जो द्रौपदी के भाई हैं, उनका भी जन्म आग से हुआ था, अग्नि से। तो वो हर एक जो राजा हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं द्रौपदी को, ये यहाँ के राजा है, ये यहाँ के राजा है। But Draupadi tactfully avoided Karna as a rival of Arjuna, and she expressed her desires through her brother Drishtadyumna that she was unable to accept anyone who was less than a Kshatriya। तो द्रौपदी का भी इच्छा था उनका जो शादी है अर्जुन से होना चाहिए। तो इसलिए जब कर्ण भी आए ये स्वयंवर में और धृष्टद्युम्न ने कर्ण का इंट्रोडक्शन दिया कि ये सूत पुत्र है, तो द्रौपदी तुरंत बोलती है मैं क्षत्रिय से ही शादी करूंगी, इसलिए कर्ण डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। द वैश्यास एंड द शूद्रास वर लेस इंपॉर्टेंट देन द क्षत्रियस। कर्ण वाज नोन एज द सन ऑफ अ कारपेंटर और शूद्र। तो क्योंकि कर्ण एक कारपेंटर के पुत्र हैं, सूत पुत्र थे, तो इसलिए द्रौपदी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब है उस जमाने में जो स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, उनके पास ये राइट था, अपने जो पति है उसको चुनाव कर सकते थे। तो आगे जाके कर्ण बोलता है अरे मुझे क्यों चांस नहीं दिया, द्रौपदी का इच्छा नहीं था। तो जो लड़की है वो अपने पति का चुनाव करती है। Karna was known as the son of a carpenter, so Draupadi avoided Karna by this plea. When Arjuna in the dress of a poor Brahmana pierced the difficult target, everyone was astonished, and all of them, especially Karna, offered a stiff fight to Arjuna. But as usual, by the grace of Lord Krishna, he was able to emerge very successful in the princely fight and thus gain the valuable hand of Krishna or Draupadi. तो हालांकि अर्जुन उस समय ब्राह्मण के रूप में थे, तो ये जो लीला है जहाँ पे द्रौपदी का हाथ मिलता है उनको, द्रौपदी उनकी पत्नी बनती है, वो जब वन में थे ब्राह्मण के वेश में, उस समय अर्जुन ब्राह्मण के रूप में जाते हैं और ब्राह्मण के रूप में ये जो मछली है उसके आंख को भेदते हैं और द्रौपदी का हाथ पाते हैं। और फिर से कर्ण और बाकी जो योद्धा हैं अर्जुन के साथ झगड़ा करते हैं और अर्जुन कृष्ण की कृपा से
इन सब राजाओं को परास्त करते हैं और द्रौपदी का हाथ पाते हैं। तो यहाँ पे वर्णन आता है कृष्णा, कृष्णा का मतलब है द्रौपदी, द्रौपदी का और एक नाम कृष्णा है। When Arjuna was in the dress of a poor Brahmana pierced the target, everyone was astonished. And all of them, especially Karna, offered a stiff fight to Arjuna. But by the grace of Krishna, he was emerged very successful and thus gained the valuable hand of Krishna or Draupadi. Arjuna was lamenting, remembering the incident in the absence of the Lord, by whose strength only he was so powerful. तो अर्जुन जब कृष्ण के विरह में है, जब कृष्ण ये दुनिया से चले गए हैं अर्जुन के जिंदगी से, अर्जुन ये लीला को, ये एपिसोड को याद करते हैं और उनको बहुत दुख लगता है कि कृष्ण जिनके वजह से उनके सब शक्ति आ रहे थे अभी वो उनके जिंदगी में नहीं है। टेक्स्ट 8 यत्सन्निधाम अहम उकंडवम अग्नयेदाम इद्रम च सामारगणम तरसा विजित्य लब्धाश सभा मय कृताब्दु शिल्प माया दिव्यो हरन नृपत्यो बलिम अध्वरेते। Translation: Because he was near me, it was possible for me to conquer with great dexterity the powerful king of heaven Indra along with his demigod associates, and thus enable the fire god to devastate the Kanda forest. And only by his grace was a demon named Maya saved from the blazing Kanda forest, and thus we could build an assembly house of wonderful architectural workmanship where all the princes assembled during the performance of Rajasuya Yajna and paid due tributes. तो अर्जुन युधिष्ठिर को बोल रहे हैं कि कैसे और एक स्थिति में और एक परिस्थिति में कृष्ण उनकी मदद करते हैं। जो लीला है, एक बार कृष्ण और अर्जुन रथ पे भ्रमण कर रहे थे। बहुत बार कृष्ण हस्तिनापुर आते थे अर्जुन के साथ समय बिताने के लिए, क्योंकि दोस्त थे, एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। तो एक बार जब कृष्ण और अर्जुन कांडव वन में गए थे तो उस समय अग्निदेव आते हैं उनके पास और अग्निदेव बोलते हैं मुझे डाइजेशन प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। तो अग्निदेव का भी डाइजेशन प्रॉब्लम और बोलते हैं इसका जो मेडिसिन है ये वन में है, कांडव वन में। तो उसका सोल्यूशन क्या है, ये वन को मुझे जलाना है पूरा, ये वन को जलाऊंगा, खा लूँगा तो मेरा जो डाइजेशन प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो अर्जुन बोलते हैं ठीक है तुम जलाओ। तो प्रॉब्लम क्या था, जब भी अग्नि कोशिश करते थे कांडव वन को जलाने के लिए, इंद्र आके बरसात करते थे, क्योंकि ये वन में एक नाग था, सर्प था जो इंद्र का दोस्त था। तो इंद्र उसकी मदद करने के लिए आग को बुझाते थे। तो अर्जुन बोलता है इस बार तुम जलाओ, मैं देख लूँगा इंद्र को। तो अग्नि ये कांडव वन को जलाते हैं और इंद्र बरसात करने का कोशिश करते हैं, पर अर्जुन उनके बाणों से एक लेयर क्रिएट करते हैं और इंद्र के बरसात को रोक देते हैं, इंद्र को भी हरा देते हैं। तो अर्जुन बोलते हैं इतना अद्भुत चीज मैं कर पाया क्योंकि कृष्ण मेरे साथ थे। और उसी वन में एक दानव निकलता है जिसका नाम है मय दानव। तो वो जब निकलता है, कंडीशन था अग्निदेव का, जो भी निकलता है उसको वापस आग में डालना चाहिए। तो मय दानव को वापस डालने वाले थे, तो मय दानव आके अर्जुन का शरण लेता है और कृष्ण का शरण लेता है। तो अर्जुन और कृष्ण इसको माफ करते हैं। उस समय मय दानव बोलता है कि मैं आपके लिए मदद करूंगा, क्योंकि उसके पास बहुत मिस्टिक सिद्धि था, तांत्रिक विद्या था। तो उसने एक बहुत सुंदर आलिशान सभागृह बनाया इंद्रप्रस्थ में, जो सभागृह में आके दुर्योधन भी स्तंभित हो जाता है ये सभागृह को देख के। तो इतना अद्भुत सभागृह मय ने बनाया, इतना सुंदर वो सभागृह था कि देवी देवता भी वो सभागृह को देख के आश्चर्य होते थे। और ये भी कैसा हुआ, कृष्ण के कृपा से। और अर्जुन ये सब चीज़ को याद करते हैं और बोलते हैं वही सभागृह में
राजसूय यज्ञ हुआ जिसमें सब लोगों ने आगे आपको सम्राट के रूप में माना। Purport: The demon Mayadanav was an inhabitant of the forest Kandava, and when the Kandava forest was set on fire, he asked protection from Arjuna. तो जब अग्नि ये कांडव वन को जला रहे थे उसमें ये मयदानव भी रहता था और ये बहुत फेमस एक आर्किटेक्ट भी था। तो जब मयदानव आके अर्जुन के शरण लेते हैं, अर्जुन उनको शरण देते हैं। अर्जुन saved his life and as a result of this the demon felt obliged। तो क्योंकि अर्जुन ने मयदानव को शरण दिया तो मयदानव के हृदय में अर्जुन के प्रति कृतज्ञता का भावना था। He reciprocated by building a wonderful assembly house for the Pandavas, which attracted the extraordinary attention of all state princes। तो उसने अर्जुन को धन्यवाद व्यक्त करने के लिए एक इतना अद्भुत सभागृह बनाया कि जितने भी राज्य के जो राजा थे वो सब स्तंभित हो गए। They felt the supernatural power of the Pandavas, and thus without grudge all of them submitted and paid tribute to the emperor। तो पांडवों का जो सभागृह देख के मायादानव की कृपा से जिसको अर्जुन ने बचाया था वो देख के जितने भी छोटे छोटे राजा हैं सब युधिष्ठिर को सम्राट के रूप में मानते हैं। The demons possess wonderful and supernatural powers to create material wonders। तो ये जो मायादानव जैसे जो दानव है उनके पास सिद्धि होते हैं जिसके वजह से बहुत अद्भुत चीज वो उनका निर्माण कर सकते हैं। बट दे आर ऑलवेज डिस्टर्बिंग एलिमेंट टू द सोसाइटी। पर दानव के पास मया दानव था, बुद्धि था उसके पास सुंदर चीज बनाने का, पर ये दानव क्यों है, असुर क्यों है? क्योंकि उसके शक्ति से वो जो समाज में उत्पात मचाता है। द मॉडर्न डीमंस आर द हार्मफुल मटेरियल साइंटिस्ट who create some material wonders for the disturbance of society। तो ऐसा नहीं कि जो दानव है असुर है उनके पास बुद्धि नहीं होता, बहुत बुद्धि होता है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं आजकल के दानव कौन है? जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, वो अलग अलग चीज बनाते हैं, अलग अलग चीज का उत्पन्न करते हैं, पर उससे लोगों का कल्याण होना चाहिए, पर बहुत बार समाज का हानि हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, the creation of nuclear weapons has caused some panic in human society। जैसे न्यूक्लियर वेपन साइंटिस्ट ने बनाए, वैज्ञानिक ने बनाए से, पर उससे कितना खतरा होता है। एक बार एक न्यूक्लियर वेपन बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो पूरा दुनिया का नाश हो जाएगा। अभी कल का ही न्यूज है, लेबनान में एक इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया एक ऑयल रिफाइनरी का, इतना विस्फोट हो गया, हजारों लोग घायल है, 100 से ज्यादा लोग मर गए। अद्भुत चीज बनाया है पर क्योंकि भगवान की भक्ति में अर्पण नहीं कर पा रहे उसका लाभ कम होता है, हानि ज्यादा होता है। Maya was also a materialist like that and he knew the art of creating such wonderful things। तो मया भी उस जमाने का साइंटिस्ट था, जैसा आजकल साइंटिस्ट होता है, उस जमाने का साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, बुद्धिमान व्यक्ति कौन था? मया दानव, पर अद्भुत चीज बनाता था। एंड येट लॉर्ड कृष्णा वांटेड टू किल हिम। फिर भी कृष्ण चाहते थे, जब वो कांडव वन से भाग रहा था, कृष्ण अर्जुन को बोल रहे थे मार दो उसको, क्योंकि बुद्धिमान रहेगा, पर अगर उसका बुद्धि समाज की सेवा में नहीं आ रहा है तो ऐसा बुद्धि का कुछ फायदा नहीं है। When he was chased both by fire and the wheel of Lord Krishna, he took shelter of such a devotee as Arjuna, who saved him from the wrath of the fire of Lord Shri Krishna। हालांकि अग्निदेव भी मया दानव को मारना चाहते थे और कृष्ण भी मारना चाहते थे, पर मया दानव ने बुद्धिमत्ता से क्या किया? अर्जुन का शरण ले लिया, इसलिए कृष्ण कुछ कर नहीं पाए, कृष्ण का जो गुस्सा है वो कुछ कर नहीं पाए। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि कृष्ण से ज़्यादा हमको मदद करने वाले कृष्ण के भक्त हैं। तो हमको आश्रय कौन देगा? कृष्ण के भक्त देंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, डिवोटीज आर देयरफॉर मोर मर्सीफुल देन द लॉर्ड एंड इन डिवोशनल सर्विस मर्सी ऑफ अ डिवोटी इज मोर वैल्यूएबल देन द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। तो इसका लेसन क्या है? लेसन है कि भक्त भगवान से ज्यादा कृपालु है। जिसको भगवान मारना चाहते हैं ऐसे लोग को
भक्त बोलते हैं नहीं छोड़ दो, माफ कर दो, है कि नहीं। हमने भागवतम के पिछले अध्यायों में देखा कि जब अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों को पकड़ता है, मारता है, और कृष्ण और अर्जुन जाके उसको पकड़ के लेके आते हैं, तो कृष्ण बोलते हैं मार दो इसको, छोड़ो मत, ब्राह्मण का पुत्र है तो क्या हो गया, मार दो इसको। तो द्रौपदी बोलते हैं नहीं छोड़ देंगे, माफ कर देंगे, क्योंकि भक्त का हृदय और कोमल होता है। हरिदास ठाकुर की कहानी में जब हरिदास ठाकुर को 24 मार्केट प्लेसों में पीटा गया, अलग अलग जगहों पे जल्लाद मार रहे थे इतने जोर से, तो कृष्ण को इतना गुस्सा आया कि मेरे प्रियतम भक्त हरिदास ठाकुर को मार रहे, तो कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कहानी, हरिदास को सुदर्शन चक्र छोड़ दिया मारने के लिए, पर हरिदास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से माफ कर दो इनको मत मारो। तो इसलिए वो सुदर्शन चक्र भी कुछ कर नहीं पाया, हालांकि सुदर्शन चक्र आ चुका था, पर सुदर्शन चक्र कर नहीं पाया क्योंकि हरिदास का प्रार्थना सुदर्शन चक्र से भी ज्यादा शक्तिशाली था। तो वैसे ही यहाँ पे कृष्ण का सुदर्शन माया दानव के पीछे लग चुका था, पर क्योंकि अर्जुन ने माया दानव को शरण दिया इसलिए कृष्ण कुछ कर नहीं पाए। तो वैसे दुर्वास महाराज है, दुर्वास मुनि के कहानी में अम्बरीश महाराज के लीला में कहानी आती है। तो दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध करते हैं और सब जगह भाग के जाते हैं। फाइनली सुदर्शन उनके पीछे लगता है क्योंकि उन्होंने भक्त के प्रति अपराध किया। तो सुदर्शन से बचने के लिए ब्रह्म लोग जाते हैं, शिव लोग जाते हैं, शिव जी ब्रह्मा जी भी कुछ कर नहीं पाते, सीधा वैकुंठ जाते हैं विष्णु के पास, मदद करो। विष्णु बोलते हैं मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आउट ऑफ कंट्रोल चला गया सुदर्शन। सुदर्शन का कंट्रोल एक ही व्यक्ति के हाथ में है, अम्बरीश महाराज। तो दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के चरण पे गिरते हैं और अम्बरीश महाराज सुदर्शन को बोलते हैं रुक जाओ, और सुदर्शन रुक जाता है। तो ये हमारे लिए लेसन है कि भक्त भगवान से ज़्यादा कृपालु है और भक्तों की कृपा भगवान की कृपा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस्य प्रसादा नगति कुतोपि। जब तक भक्त की कृपा नहीं मिलेगी भगवान की कृपा नहीं मिलेगी, और भक्त की कृपा मिल गई मतलब भगवान की कृपा अवश्य मिलेगी। इसलिए हमको भगवान की कृपा भी पाने की प्रयास करना चाहिए, पर उससे महत्वपूर्ण है भक्तों की कृपा पाने की कोशिश करना। क्योंकि जब भक्त प्रसन्न होते हैं और भक्त हमको रक्षा देते हैं, भगवान ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से रक्षा देते हैं। Both the fire and the Lord ceased from chasing the demon as soon as both of them saw the. इसलिए अग्निदेव और कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है दोनों माया दानव के पीछे लगा था, पर वो दोनों जब देखते हैं कि माया दानव ने अर्जुन का शरण लिया, दोनों रुक जाते हैं। This demon, feeling obliged to Arjuna, wanted to do him some service to show his gratefulness, but Arjuna declined to accept anything from him in exchange. तो माया दानव अर्जुन को धन्यवाद व्यक्त करने के लिए कुछ सेवा करना चाहता था, मैं भी कुछ गिफ्ट दूंगा, रिटर्न गिफ्ट, पर अर्जुन बोलते हैं नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। Lord Shri Krishna, however, being pleased with Maya for his taking shelter of a devotee, asked him to render service unto King Yudhishthir by building a wonderful assembly house. तो हालांकि कृष्ण पहले गुस्से थे, माया दानव को मारना चाहते थे क्योंकि दानव है, लोगों को हानि पहुंचाता है, समाज को हानि पहुंचाता है। पर जब कृष्ण ने देखा कि माया दानव ने अर्जुन का शरण ले लिया, जब कृष्ण ने देखा कि माया दानव समझ गया भक्ति का सार, तो इसलिए कृष्ण माया दानव को बोलते हैं आप युधिष्ठिर के लिए एक सभागृह बनाओ। द प्रोसेस इज दैट बाय द ग्रेस ऑफ द डिवोटी द मर्सी ऑफ द लॉर्ड इज ऑब्टेन्ड, एंड बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड अ चांस टू सर्व द लॉर्ड्स डिवोटी इज ऑब्टेन्ड। तो लेसन क्या है, प्रॉपर बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि भक्त की कृपा से कृष्ण की कृपा मिलती है और कृष्ण की कृपा से भक्त को सेवा करने का अवसर मिलता है। नहीं तो कृष्ण की कृपा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, भक्त का सेवा करना पड़ेगा। और किसी की जिंदगी में कृष्ण की कृपा है, उसका प्रूफ क्या है, उसका प्रूफ है उसको भक्त की सेवा करने का अवसर मिलता है, साधु संग वैष्णव सेवा करने का अवसर मिलता है।
द क्लब ऑफ भीमसेन वॉज ऑल्सो अ गिफ्ट ऑफ मया दानव। तो मया दानव जो है अर्जुन को एक सभागृह युधिष्ठिर को बना के देते हैं और भीम को एक क्लब गदा भी मया दानव देते हैं। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि कैसे हम जब भक्तों का शरण लेते हैं तब भगवान का शरण हमको मिलता है। हम अगला श्लोक पढ़ेंगे, टेक्स्ट 9। यत्तेजसा नृपशिरो अंग्रिम अहम मकारतम आर्योनुजस्तव गजायुत सत्त्ववीर्या तेनार्ता प्रमतनाथ मकाय भूपा यन्मोचितस्तद अन्यं बलिम् अध्वरेते। Translation: Your respectable younger brother, who possesses the strength of 10,000 elephants, killed by his grace Jarasandha, whose feet were worshipped by many kings. These kings had been brought for sacrifice in Jarasandha's Mahabhairava Yajna, but they were released. Later they paid tribute to your majesty. तो ये और एक सुंदर लीला है जहाँ पे अर्जुन युधिष्ठिर को बोल रहे हैं आपके जो छोटे भाई हैं भीमसेन, जिनके पास 10,000 हाथी के शक्ति है। तो 10,000 हाथी के भी शक्ति भीमसेन को कृष्ण की कृपा से ही मिली। और बोलते हैं ऐसे जो भीमसेन हैं उन्होंने जरासंध को परास्त कर दिया। जो जरासंध कृष्ण भी परास्त नहीं कर पाए, कृष्ण ऐसे जरासंध से 17 बार उसको डिफीट करते हैं, हराते हैं, पर मारते नहीं है। पर जरासंध श्रेय किसको मिलता है? भीम को मिलता है। पर अर्जुन बोलते हैं ये भीम की शक्ति की वजह से नहीं है। भीम जरासंध को क्योंकि उनके पास 10,000 हाथी के बल है इसलिए नहीं मारते हैं, बल्कि उनके पास कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण ने उनको कृपा दिया है। और जरासंध उस समय उसने एक महाभैरव यज्ञ किया था। उसका इच्छा था हजारों राजाओं को एक साथ लाके शिवजी के सामने, महाभैरव के सामने बलि चढ़ाना है। तो उससे उसने कहाँ से सुना था कि ऐसा करूंगा तो शिवजी बहुत प्रसन्न होंगे। तो एक एक नंबर बढ़ा रहा था, वो 1-1 नंबर बढ़ा रहा था अपने जो राजा हैं उनको मारने के लिए। और क्योंकि भीम जाके इन सब जरासंध को मार देता है तो इसलिए ये सब राजा जो है युधिष्ठिर का आश्रय लेते हैं और राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर को सम्राट मानते हैं। तो इसका जो तात्पर्य है हम कल सुबह पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।